बैठे 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 कथा बीजी सुने भगवान रो नाम। क्यों? क्योंकि शास्त्र के वे 50 साल री आदमी री उम्र हो जाए तो वन में जान भगवान रो भजन करना चाहिए। 50 रे बाद री आप गिनती देख लो। 50 रे बाद में वानप्रस्थ आश्रम आया करे, उन्हों मतलब होया करे वन में प्रस्थान करना। वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास है, 4 आश्रम है। 25-25 साल रहा तो 25 चुक 100 साल री आदमी री वेद द्वारा निर्धारित उम्र है। सतेन जीवित वेद कहता है। तो उसमें 50 साल के बाद वानप्रस्थ आता है, वन में प्रस्थान करना। वानप्रस्थ का मतलब तो 50 रे बाद में वन में जानो, क्योंकि 50 रे बाद री गिनती में भी वन लाग जावे। 51 52 भगवान कहवे वन में, और आदमी कहीं कहवे 53। वन में तो जाऊं पण वो बीचे पण लगा दे। पण रो कहीं मतलब है, बोले भगवान रुको अजय पोतारो मुंडो देख लो तो पचे तो की कोई टेंशन, वन में ही जानो है। भगवान के ठीक है भाई, अगली साल भगवान आवे पोतो हो जावे तो भगवान के आजा भाई उगी इच्छा पूरी, पोतारो मुंडो देख लियो अब आजा। बोले चौपन अजय कठे पण क्यों? बोले क्योंकि पोता ने रमायो को नहीं, उन्हें रमू खवा माते बैठूं, छाती माते बैठूं, कमर माते बैठूं, पोतारे वास्ते घोड़ो बनू, पछ पोतो केवे चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, तो आनंद आवे। इन वास्ते मने जो पोता ने रमाणो है, चल कोई बात नहीं भैया इच्छा पूरी कर ले। भगवान अगली साल आन के अब तो आजा 55 आदमी के पण अजय नहीं। क्यों? पोतो थोड़ो मोटो हो जावे, टेंशन नहीं रेवे, पछ बस वन में ही जानो है। भगवान अगली साल आन के हाँ अबे तो स्कूल भी जावे थार पोतो, पढ़े लिखे भी है, स्कूल जा रही हो, अब कहीं टेंशन है, अब तो आजा। बोले 56 बाप जी हमें पोतो रही ब्याह देखन दो नहीं। भगवान के अच्छा ए तो बहाना है, संसार में फंसना एक और एक तू तैयार रखे, ए बहाना चलेला नहीं। भगवान दे सामी पचे भगवान के अब तो आने ही पड़ी, थारो टाइम हो गयो। सज्जनों दुनिया को बहानों से आप बरगला सकते हैं। कई लोग बहानों बरगलावे, कोई आदमी ने बहाना बनाता रहे अपन मारवाड़ी में कहे ना तो गोलियां देवे वो आदमी, काम तो करने को नहीं गोली देवे। तो ए लोग दुनिया ने थे की भी कर सको, लेकिन भगवान के सामने ये बहाना चलेला को नहीं। परमात्मा के सामने ये सब आपकी ये सब दांव पैंच नहीं चलते। आखिर तो ठप पड़ी जाए, भगवान पकड़ ही ले। कई लोग तो बहुत बहाना बना। एक बार की बात है, स्कूल के अंदर एक छोरो हो पण बहाने बाजो, वो बेटो मन तो पढ़ाई करतो नहीं, कदी कदी की होमवर्क करतो नहीं, कोई याद करतो नहीं, कोई पाठ ध्यान पढ़तो नहीं, की नहीं करतो, अरे बहाना बहुत बनातो। स्कूल भी जातो और सर की कहता तो एडो बोलतो उत्तर देतो, कोई सर मेरे सर दुख रहा था, मेरे पेट दुख रहा, पेट दुख रहा था, पेट रो कहीं ठा पड़े भाई, पेट दुखता था मेरे तो बुखार आ गया, मेरे ये हो गया, मेरे भी हो गया, वो गया, यूं करन गोल मोल उत्तर दे देता और सर छोड़ देता। एक दिन 4 दिन आयो को नहीं, एक बार 4 दिन नहीं आयो, जन चौथे दिन आयो और बाचो मास्टर साहब की और भाई 4 दिन छुट्टी की कर मारी रहे आयो कौन कहीं बात स्कूल को ने के सर स्कूल कहीं मन कुत्तो खाई गयो, कुत्तो खाई गयो। तो मास्टर साहब था कि वो बेटो बहाना गणा बनो, झूठ गणो बोले चोरो, कुत्तो खाई गयो, कट खायो रे, पगरे खायो सर, पगरे खायो। मास्टर साहब ने ठाए बेटो बहाने बाज, बोले पगरे खायो तो पैंट ऊंची करने बत्ती जेतो, कुत्तो खायो बिनो निशान तो वेला दांत रो, पैंट ऊंची कर निशान कटे, निशान तो बता कट खायो। के सर निशान मंडी को नहीं, बोले की कर कौन मंडी और खाए जन मंडी वाला, अरे बोले मंडिया कहीं कुत्तो बोको, एड़ा छोरा है, एड़ा बहानेबाज है। तो दुनिया के सामने ये बहाने चल सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने नहीं चल सकते, वहां तो जवाब देना पड़ता है। नहीं तो फिर मौत आएगी और कहेगी अब आ जाओ, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। हालांकि मौत आने से पहला मौत री 4 घंटियां बाजिया करे सज्जनों। मौत री पहली घंटी बाजे काला बाल धोला हो जावे, मौत के वे बस बहुत तेल लगाए, बड़ी नाटक की है, अब धोला आ गया, हमें तो हाथ में माला ले ले भाई, कद फेरे लो माला रे जीव तू, कद फेरे लो माला, तारा गया केश सब काला, कद फेरे लो माला, अब तो हाथ में माला ले। पण लोगों रही जो यार धोला थोड़ा तो बुढ़ा लगा, सोको कौन लगे, जाई नाई कने जान के थे मारे काला भंवर कर दो, डाई करवा दे। लेकिन जका बाल आई बद दौड़ाई आई, उम्र बद दौड़ाई आवे, पाच जाओ नाई कने पाचा काला कराओ, पाचा दौड़ावे, पाचा काला कराओ, पाचा दौड़ावे, पाचा काला कराओ। आपने चक्कर पड़े तो मैं तो कोई काला रंग डब्बू पी जाओ,
पास कहीं धोड़ा नहीं आवे, हैंग काला ही आए। पर मौत रे अपने बीच में कितनी तकरार चाले, आप मौत की बात मानी कोई। तो मौत ने कहा अच्छा पहली घंटी बज गई, सचित नहीं बात, मौत की दूसरी घंटी बज जाती। दूसरी घंटी कहीं बाजी? बोले आंखें देखना कम हो गई, मौत क्यों? बस दुनिया ने बहुत देखी, अब अंदर की आंखें खोलो, अंदर देखो मैं क्या हूं, मैं नित्य हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं परिशुद्ध हूं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। अब अंदर देखो। लेकिन लोगों ने अजे दुनिया देखनो कोड है, अरे अजे तो घणो ही देखनो बाकी रहो है। अजे तो कठे पूरो कठे दुनिया देखी, जने लोग नजर रो चश्मो लगा ले। देखनी तो है दुनिया, नजर रो चश्मो लगा देखी। एक बार मैंने एक माता जी पूछी महाराज भगवान ने कान क्यों बनाया? मैं क्यों माता जी सुनने वास्ते बनाया। नहीं नहीं सुनने तो बनाया बस ठीक है, सुनने वाली मशीन तो मैं फिट है माता में, पर भगवान नो 1.5 इंच रो मॉडल क्यों बनायो? मैं क्यों माता जी सुनने वास्ते बनाया, और तो कोई कारण को नहीं। कान तो सुनने ही काम करे, दूजो की काम कान काम करे भी को नहीं, तो और तो मन की आइडिया को नहीं। नहीं नहीं सुनने वास्ते बनाया, वो आपकी बात बरोबर है। वो मशीन तो मैं फिट है ना सुनने वाली, पर भगवान ने छाजला जो बारे लटकाया क्यों? मैं क्यों माता जी मने तो ठा को नहीं थे, बता दो क्यों लटकाया। जन भाई माता जी कहीं क्यों? माता जी क्यों भगवान ने ठाओ कि मैं बुढ़ा बम डोगरी रिया के रोशनी कम करूँ, और डोगरी मन लको नहीं, चश्मो जरूर लगाई। चश्मो लगाए लटकाई के कोई घूटिया तो लागण उरी, जन इत मोटे मोटे कान बना के एट लटका ली जरा हम। तो महाराज हम जी वो तो चश्मा रो स्टैंड है। मैं क्या वाह माता जी, थाने बुद्धि ने कौन पूगे? लोग तो बहुत बुद्धिमान हुए ना। और आजकल तो चश्मा वाली टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, अब तो अंदर ही फिटिंग हो जावे, लेंस ये सब रगड़ो ही खत्म हो गयो। मौत देखियो रे 2-2 घंटियां बाज गई और सचेत नहीं हुए तो मौत री तीसरी घंटी बाज जावे। तीजी घंटी कहीं बाजी? बोले काना सुनी जनो कम हो गयो। मौत के वे घनी दुनिया री बातें सुन ली, पंचायतें सुन ली, अब कथा हुए बट जाओ, कथा में मोटा मोटा स्पीकर लगड़ो रहे बट जाओ आराम हो, कथा होनो कन थे क्यों दुनिया री पंचायतें में पड़ियो। पण है बुढ़ी बुढ़ी डोकरियां ए केवे कि आहा ए बहु हमारी छाने छाने चुगलियां घणी करे, देखो ए चुगलियां तो मैं यूं रही हूं। जिन जावे डॉक्टर साहब कन जान के डॉक्टर साहब पया भले कितना लाग जाओ नहीं परवाह मत करो, पर काना मुनिजने वाली मशीन लगा दो। मशीन लगा दे बाहर घर में चौकी मत बैठी रही भाई बहुआ कहीं कहे जकी हूं नहीं पण खत्म नहीं आवे। मौत देखो रे 3-3 घंटियां बाज गई और सचेत नहीं हुए तो पचे मौत री चौथी घंटी बाज जावे। चौथी घंटी कहीं बाजी? 3200 दांत बारे आ गए। मौत के बस बहुत पापड़ खाए थे, गणे खाया तिलिया लड्डू, अब दांत पड़ गया, अब हाथ में माला ले लो। अब तो दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, हल्का भोजन करो और हरि का भजन करो। पण मने कठे जीव, जीव ने चाहिए चटपटा कई चीजा। अब तिलिया लड्डू खाओ नहीं मन आ जा पाछो तो मन हो जाए तो बिना दांत तो खाई से कौन। जिन जाओ डॉक्टर साहब कन जान के डॉक्टर साहब आप मेरे नया 32 का सेट बांध दो। नयो 32 रो सेट बंदा दो तो बढ़िया बंदा हो कि पहला बची बढ़िया लगे चोखो लगे। और પછી मैं तो कई 10 दिन देख बन छींक आई बना दांत बारे बाणा पोता पोती बाणा दांत ही ढूंढता रहे। दादा आपरा दांत बटे पड़िया, दादी थारो सेठ बाथरूम में पड़ियो। पाछो ने लगा ली लेकिन नहीं करते भजन, नहीं करते पूजन, नहीं लेते माला हाथ में। मौत ने देखा 4-4 घंटियां बज गई, ये सचेत नहीं हुआ तो 5वां फिर घंटा बज जाता है। 5वां घंटों कहीं बाजियो? बोले राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। 5वां घंटा बज जाता, रात भी चला जाता है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंदा जंजीर। जाना तो है, समझदारी क्या है? समझदारी यह है जाना तो सबको होगा, मगर सज्जनों जाने से पहले कुछ ऐसा कर गुजरना होगा ताकि जाने के बाद में भी हम अमर हो जाएं। क्योंकि भगवान ने जो जिंदगी दी है, इस जिंदगी को महज गंदगी या शर्मिंदगी नहीं बनानी है, बल्कि जिंदगी को प्रभु की बंदगी बनानी है। हमारी अर्थी उठे उससे पहले जीवन का अर्थ समझ लेना है, और हमारी अस्थियां बिखरे उससे पहले प्रभु में आस्था जगा लेनी है। ये जीवन का सार है, ये जीवन का इस दुनिया का राज है। और ये जिसके समझ में आया, जिसने ये समझा, विचारा, सोचा, चिंतन में जो लाया, वह पार हो गया, तो बाकी सब डूब गए। लेकिन अड़ी बात कदी अपने दिमाग में आवे को नहीं। लो करे फालतू बात, लो करे पंचायतियां, बैठा रहे चौकी माते, फलाना रखाई फलाना रखाई वो बाया बैठ जाए तो बस बाया रहे तो बैठे चटी बात बिचाना कर दे। बाया काम ही हुई बैठे चटी बात।
अरे बात हम सार की को एक के यहाँ दुजुड़ के हूं गई 4 घंटा री बात हम की सार को नहीं ये फालतू लोग बात करे ऐसे जीवन बर्बाद मत करो। थारी मारी करता उम्र बीती सारी रे मनवा नहीं बिचारी हो मारा मनवा नहीं बिचारी हो थारी मारी करता उम्र बीती सारी हो मनवा नहीं बिचारी हो थारी मारे करता उम्र बीती सारी मनवा नहीं बिचारी हो मनवा नहीं बिचारी हो थारी मारी करता उम्र बीती सारी नहीं बिचारी हो जिबड़ा नहीं बिचारी हो थारी मारे करता उम्र बीती सारी बीती सारी हो मारा मनवा बीती सारी हो बीती सारी रे मारा मनवा बीती सारी हो बीती सारी हो मारा मनवा बीती सारी हो बीती सारी रे मारा मनवा बीती सारी हो मनवा नहीं बिचारी हो मारा जिबड़ा नहीं बिचारी हो थारी मारी करता उम्र बीती सारी हो बिचारी रो मारा जिबड़ा नहीं बिचारी रे थारी मारे करता उम्र बीती सारी हो नौ दस मास गर्भ मेरा माता थारी हो 10 मास गर्भ मेरा तो माता थारी जो 9 10 मास गर्भ में रखो माता थारी हो 10 मास गर्भ में रखो माता थारी जो बाहिर काडो भक्ति कर सो बाहिर काढो भक्ति करसो बाहिर काडो भक्ति कर सो बाहिर काढो भक्ति करसो नाथ थारी हो मनवा नहीं बिचारी हो मनवा नहीं बिचारी हो थारी मारी करता उम्र बीती सारी हो बिचारी जो मारा मनवा नहीं बिचारी हो थारी मारे करता जो मर बीती सारी हो
वृद्ध भयो जतयोट बोली घर की नारी। अरे वृद्ध भयो जतयोट बोले घर की नारी हो। वृद्ध भयो जतयोट बोली घर की नारी हो। वृद्ध भयो जतयोट बोले घर की नारी हो। अबे बूढ़ियो मर जावे, अबे बूढ़ियो मर जावे तो, अबे बूढ़ियो मर जावे तो, अबे बूढ़ियो मर जावे तो, छूटे गेल हमारी मनवा नहीं बिचारी। मनवा नहीं बिचारी हो, मनवा नहीं बिचारी हो, मनवा नहीं बिचारी हो। मारी मारी करता हूँ मर बीती सारी हो मनवा। बिचारी रो मर दिला बिचारी रो। हरि मारे कृपायो मर बीती सारी हो। मनवा नहीं बिचारी हो, मार जिबड़ा नहीं बिचारी हो। मारी मारी करता हूँ मर बीती सारी हो। रुक गया श्वास दसों दरवाजा बच गई हारी हो। रुक गया सांस का सो दरवाजा बच गई हारी हो। रुक गया श्वास दसों दरवाजा मच गई हारी हो। रुक गया सांस का सो दरवाजा बच गई हारी हो। कृपा राम गुरु सर शरण, कृपा राम गुरु सर शरणे। कृपा राम गुरु सर शरणे। कृपा राम गुरु सर शरणे। मैं बिसारी हो मनवा नहीं बिचारी हो, मनवा नहीं बिचारी हो। हारी मारी करता हूँ मर बीती सारी। बिचारी मर मनवा मैं बिचारी हो। हरि मारे कृपायो मर बीती सारी हो। मनवा नहीं बिचारी हो, मार जिबड़ा नहीं बिचारी हो। हारी मारी करता हूँ मर बीती सारी हो। मनवा नहीं बिचारी हो। मर मनवा नहीं बिचारी हो। हरि मारे कृपायो मर बीती सारी मनवा नहीं बिचारी हो, मार जिबड़ा नहीं बिचारी हो। हारी मारी करता हूँ मर बीती सारी हो। हो। मनवा नहीं बिचारी हो। मर मनवा बीती सारी हो। हरि मारे कृपायो मर बीती सारी हो। ओ बीती सारी रे मारा मनवा बीती सारी हो। बीती सारी रे मर मनवा बीती सारी हो। हो बीती सारी रे मारा मनवा बीती सारी रे। मनवा नहीं बिचारी हो, मारा मनवा नहीं बिचारी हो। हारी मारी करता हूँ मर बीती सारी हो। मनवा नहीं बिचारी हो। नहीं बिचारी हो, मन मनवा नहीं बिचारी हो। हारी मारी करता हूँ मर बीती सारी हो।
ब्रेक लागे लई कोनी। तो जीवन में कुछ चिंतन ऐसा हो, कुछ विचार ऐसा हो कि हमारा जीवन मरण से पहले ही मुक्ति तक पहुंच जाए, मृत्यु से पूर्व हम मुक्ति को पालें। ऐडी अपनी जिंदगी होनी चाहिए सज्जनों। आदरणीय परीक्षित जी वास्ते सत्संग में जाता। एक दिन राजा साहब दिग्विजय करने वास्ते निकलिया। राजा साहब जब दिग्विजय करने वास्ते निकलिया तो राजा साहब देखो कि एक शूद्र एक बैल ने मार रही हो, 3 पग काट दिया गया है बैलरा शूद्र रे द्वारा, 1 पग माते वो खड़ो है। उन टाइम बैठे गौ माता और बैल रे कुछ संवाद भी चालियो। गाय कुण ही और बैल कुण हो और शूद्र कुण हो समझ लो। गाय तो ही धरती खुद, बैल हो धर्म और शूद्र जो हो वो हो कलयुग। कलयुग तो चलो कि एक बार मार पचे परीक्षित जी आया, बैल रिया स्थिति देखी तो भाई थारी आ हालत क्यों कुण करी। बोले सा कहीं बताऊं दोस्त तो किने दो, तुम्हारा खुदरा कर्म ही एड़ा जिरे बजो मने दुख मिल रही है। क्योंकि आदमी ने दुख मिले तो कर्म सो मिले, अथवा दुख रा 3 कारण है, काल कर्म और स्वभाव। या तो दुखी वे आदमी समय सु, काल यानी समय एडो खराब आ जाए, शनि री दशा राहु री दशा लाग जाए जन दुखी वही है। एक है कर्म कोई लाल जन्म एड़ा करेड़ा वे खराब है, कर्म नहीं कटे जन दुखी हो जाए। एक है स्वभाव, समय सु दुखी आदमी सुखी हो सके। मान लो शनि लग गयो तो 2.5 साल तक या 7.5 साल तक लग गया करे पचे सुखी। 18 महीना रहू लगे, वो 18 महीना निकाल दिया होरा दरा तो आप वो पचे सुखी। और दूसरो कर्म सु दुखी आदमी भी सुखी हो सके, कर्म कटने के बाद में वो सुखी हो जावे। लेकिन तीसरो कारण है स्वभाव। जो व्यक्ति स्वभाव से दुखी वे वो जिंदगी में कद्दे ही सुखी नहीं हो सके। कद्दे स्वभाव ही खराब पड़ जावे नहीं तो वो आदमी जिंदगी भर दुखी रहे, क्योंकि स्वभाव खराब है। या तो स्वभाव ने सुधारे और स्वभाव नहीं सुधर जीते वो दुखी। एक घर में बहू रसोई बनाई, खाटो बनायो कढ़ी। सासू जी ने भोजन परोस्यो, जीवन ने बैठा फलकारो कढ़ी रे साथ एक नवालो लियो और तुरंत बहू ने आवाज दी, बहू। बहू बारे आई, कही व्यो सासू जी, कही व्यो सासू जी को थने रोटी बनानी आवे कि नहीं है? खाटा में लूण ही लूण नेक दियो, मारे तो आगे ब्लड प्रेशर हाई है तो मने मार नहीं चावे यार, थारे कोई पी रहे थने भोजन बनाना है कि नहीं कहो। अबे सासू जी सास पुराण रहता श्लोक बोलिया, घणी गालियां काढ़ी, यूं है नहीं थने चित्तो ही कोनी, थने रोटी बनानी आवी कोनी, खाटो है खारो कर दियो, नहीं कर दियो, नहीं कर दियो, कई दूर बोली। अच्छा, गालियां भी देती गई और कढ़ीरी 2-4 कटोरियां भी पीती गई। पण बहु लाण चौके घराने री, बाकी बोली कोनी, सहन कर लियो, सुन लियो, यो जो कि अब गलती तो होगी। आइंदा ध्यान रखो सासू जी वा। दूसरे दिन रसोई बनी, दाल बनाई, पहला चाहकर देख ली बहू कि आज तो कड़ी नमक मिर्ची ज्यादा नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सासू जी आज घरों बारे काट दे लगी गड़बड़ होगी, तो पहले ही दाल टेस्ट कर लिया, आप चाक ली, बोले आज तो टेस्ट बराबर है, नमक मिर्ची सब बराबर है। भोजन परोस्यो, जीवन ने बैठा, सासू जी अब फलकारो दाल रे साथे नवालो लियो और फिर आवाज दी, बहू। बहू बारे आई, कहीं हो सासू जी आज कोई गलती हो गई, आज कोई दाल में नमक मिर्ची ज्यादा कम है, कुछ गड़बड़ है? सासू जी क्यों नहीं, आज फल का भी बहुत बढ़िया बढ़िया, दाल भी बहुत तगड़ी बनी, पर काले तू क्यों खराब बनाई? क्यों कहने पाची लड़ी चलू कर दी। अरे आज री अच्छी बढ़िया तो काले मारी माँ, काले री बात न लेने पाची क्यों लड़े? बीती ताई बिसार दे, खाटो काले बढ़िया होगी बात। अब आज तो देख, आज बढ़िया बड़ी होने कोई नहीं, पर काले गड़बड़ क्यों करी? ओ स्वभाव खराब हो उन्होंने, स्वभाव जना खराब है यूं लड़ाई करे, नहीं हुए तो मर्दानी लड़ाई कर ले, वे लड़ाई रो रस्त खोजे। स्वभाव से जो दुखी होता है वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो सकता। बैल रूपी धर्म कहता है मैं कर्म से दुखी हूं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। लेकिन उसी वक्त वहां वो कलयुग शूद्र के रूप में आता है और कलयुग ने देखकर परीक्षित जी को, कौन हो तुम? कलयुग हो, निकल जाओ मेरे राज्य से, गो बैक, रिटर्न हो जाओ। बोले मैं रिटर्न नहीं हो सकता क्योंकि मेरा टर्न है। सत्युग गयो, त्रेता गयो, द्वापर गयो, तो कलयुग अब हमारी बारी है, मैं नहीं जा सकूं। बोले मारे राज्यों चलो जा। बोले मैं आप राज्य छोड़न कटे जाऊं, दुनिया भर में आप राज्य, दुनिया ने छोड़न जा नहीं सकूं, मैंने कुछ रहने वास्ते स्थान दे दो, उन स्थानों में मैं रह लूंगा। 4 स्थान परीक्षित जी ने दिया। बोले जटे जुवक लीजिए बेटे तू रही, परिश्री संघ में तू रही, शराब जटे बीजे बेटे तू रही, और अधर्म में तू रही। ठीक है, पर कलयुग कहो 4 स्थान छोटा गणा, 1 स्थान और दे दो, मारो परिवार लंबो है, बहुत बड़ो है,
परीक्षित जी रे पत्नी कहीं कहीं आयो, मैं कह दियो ठीक है सोने में भी तू रहेगा, लेकिन वो अनीति का सोना, नीति का नहीं, अनीति रे सोने में कलयुग रो निवास स्थान दिया। एक दिन की बात, परीक्षित जी आप कौशाले में गया, बठे तिजोरियां पड़ी थी धन संपत्ति सो भरियोड़ी। राजा साहब री नजर एक हीरे मोती से जड़े संदूक पर पड़ी, उन्हें देखे तो बहुत बढ़िया संदूक, उन्हें खोलियो में एक संदूक और उन्हें खोलियो तो मैं एक संदूक और उन्हें खोलियो तो बहुत सुंदर एक मुकुटो में हो सोनारो अच्छो लाग्यो, जो पहनड़ो वो उतार दियो और संदूक वालों मुकुट पहन लियो, और पहनते ही राजा री बुद्धि बदल गई, क्योंकि उसमें अनीति का सोना था मुकुट में। उस सोने मुकुट के अंदर कलयुग ने प्रवेश किया, राजा ने मस्तक पर पहना तो कलयुग मुकुट से राजा के मस्तिष्क में चला गया, राजा की बुद्धि को बदल दिया, क्योंकि अनीति का सोना था। लोग क्यों अनीति रो सोनो परीक्षित जी करने की कराए, अरे भाई परीक्षित जी रो मुकुट नहीं है वो मुकुट तो जरासंद्र है, लेकिन भीमसेन और जरासंद्र युद्ध हुआ तो भीमसेन जरासंद्र ने मार दो, जरासंद्र सारी संपत्ति पांडव राजकोष में जमा हुई, वो मुकुट भी पांडव राजकोष में जमा हो गया भी टाइम, और जरासंद्र करने जो भी हो वो सब अनीति रो, नीतियों तो वो कमाई को नहीं, अन्य तेरा भेड़ा करिया है लूट लाटर, देखो वो मुकुट भी वही होगा कोई अनीति रो। आज परीक्षित जी निकालियो इतना सालों, और उन्हें पहनी, और पहनते राजा की बुद्धि बदल गई, क्योंकि अनीति के सोने में कलयुग का प्रवेश और कलयुग का प्रभाव राजा के मस्तक पर हुआ। ये राजा कभी शिकार खेलने नहीं जाते, लेकिन आज शिकार खेलने गए, जो अपराध इनके पूर्वजों ने नहीं किया इनसे आज हो गया। वन में भटक गया, प्यास लगी, एक आश्रम दिखियो श्रमिक मुनि रो, उन आश्रम में गया, बैठे आश्रम में श्रमिक मुनि समाधि में, हाथ ब्याणा बेटार चिल्ला वगैरह कोई हाथ बे सब गड़ा कटी, और कोई नहीं आश्रम में, खुद ऋषि ध्यान में 2-3 बार जल रही मांग करी, कोई ध्यान नहीं दियो, ऋषि खुद समाधि में। आखिर में राजा साहब ने आएगी क्रोध, अरे मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं परीक्षित, मुझे जल भी नहीं पिलाते, मैं कह रहा हूं फिर भी नहीं उठते। आए बड़े ध्यान करने वाले, राजा ने क्रोध आयो, एक मरोड़ो सांप पड़ियो, उठायो और ऋषि रे गले में डाल दियो। मरोड़ो सांप ऋषि रे गले में डालर चले आया अपने नगर में, कक्ष में प्रवेश करियो, मुकुट उतारियो, मुकुट उतारते राजा री बुद्धि बदली, कलयुग रो प्रभाव हटियो, और विचार करियो अरे मैंने ये क्या कर दिया, संतों ऋषि मुनियों के गले में फूल माला पहनाने वाला मैंने सर्प की माला कैसे पहना दी, बहुत बड़ा अपराध हुआ मुझसे, मुझे मेरी गलती का दंड सजा तो मिलनी ही चाहिए अपराध की। अठे राजा साहब इंतजार कर रहा है सजारो, अठे श्रमिक मुनिरा बेटा हा श्रृंगी बयाने कोई जार कयो थे कोशी की नदी में स्नान करने वास्ते आयोड़ा हो रठे मस्ती करो, एर बड़े थाने पिताजी रे गले में कोई राजा मरोड़ो सर्प डालो चले गयो, ठंडा है। तो श्रमिक मुनि का बेटा श्रृंगी स्नान करते हुए बोले, लगता है जिस दिन से कृष्ण भगवान इस धरती को छोड़ के गए हैं उस दिन से राजा अपने धर्म को भूल गए हैं। आज मैं राजाओं को बताना चाहता हूं राज्य सत्ता बड़ी है या धर्म सत्ता बड़ी है, राज्य सत्ता से भी धर्म सत्ता बड़ी है। कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और कहा, जिस राजा ने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उस राजा को शाप देता हूं, आज से 7 दिन उसे तक्षक नाग डसेगा और उसके काल मृत्यु हो जाएगी। जल छोड़ियो। आया है आश्रम में, पिताजी रे गले में मरोड़ो सांप देखियो, रोबन लग गया, पिताजी 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 करण रोया, जन पिताजी की समाधि टूट गई। बेटा श्रृंगी क्या बात है, रो क्यों रहे हो? कहो पिताजी आपरे गले में मरोड़ो सांप। उन्हें नीचे पटक दियो, बेटा इनमें रोने की कहीं बात है। बोले पिताजी अपराध एक राजा करियो है और मैं उन्हें शाप दे दी हूं, आज सो 7 बजे उन्हें तक्षक नाग डसेला और काल मृत्यु हो जावेला। अरे परीक्षित जी आया, जल री मांग करी, किसी ने जल नहीं पिलाया तो राजा ने ये काम किया और उसके बाद तुमने उसको इतना बड़ा श्राप दे दिया। बेटा वो काम तो सोच समझ नहीं करियो। धर्मात्मा राजा परीक्षित, ये धरती बहुत पुण्य करती है, तब ऐसे किसी राजा का जन्म इस दुनिया धरती पर होता है। ऐसे राजा को इतना बड़ा श्राप देकर अच्छा नहीं किया बेटा। खैर जो हुआ सो हुआ, जाकर बोलो परीक्षित को कि तुम्हारी जिंदगी अब 7 दिन की शेष है, मुक्ति का इंतजाम कर दें। वो गौरवमुख एक शिष्य थे जिनका नाम गौरवमुख था, श्रमिक मुनि के। वह जाते हैं और जाकर के परीक्षित जी को कहते हैं, जिस ऋषि के गले में आज आपने मरा हुआ सर्प डाला है उस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको शाप दिया है, आज से 7वें दिन आपको तक्षक नाग डसेगा और आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ऐसा समाचार मैं सुनाने के लिए समुपस्थित हुआ हूँ। राजा साहब नाचने लग गया, खुश हो गया, वाह वाह बहुत अच्छा किया गौरवमुख, ये लीजिए धन दौलत। उन्हें भिक्षा दे दी और चले गए गौरवमुख। पिताजी अब परीक्षित जी विचार करियो, 7 दिन जिंदगी हमारे बाकी है। तुरंत ही अपने पुत्र जनमेजय ने राजगद्दी सौंपी, खुद वन में आ गया, गंगा के किनारे बैठा है, मुमुक्षु बनर। मुमुक्षु बनकर बैठे हैं, मुक्ति की जिनको प्यास है,
वे परीक्षित जी अब गंगा रे तट पर बैठा है। हजारों ऋषि आया है। परीक्षित जी सबने करबद्ध निवेदन करियो है, मुक्ति चाहिए गुरुदेव, ऋषियों मुक्ति देव, मैं मुक्ति का प्यासा हूं। अब गंगा के जल से मेरी प्यास नहीं बुझ सकती, अब तो मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। अब तो मुझे कोई संत सदगुरु चाहिए जो इस भव सागर से पार कर दे और मुक्ति की जो प्यास है उससे तृप्ति दिला दे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुक्ति चाहिए। पर कोई भी ऋषि मुक्ति देने तैयार नहीं। वन में आदरणीय सुखदेव स्वामी बैठा है। सुखदेव स्वामी बे आया, परीक्षित जी ने प्रणाम करियो है और कहा, गुरुदेव 7 दिन में मुक्ति चाहिए, मुझे बताइए कैसे मुक्त हो सकता हूं। जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है, म्रियमाण पुरुष का कर्तव्य क्या है, मेरी मुक्ति का उपाय क्या है, साधन क्या है मुक्ति का, बताएं गुरुदेव। मुक्ति की भीख मांगता हूं, मुमुक्षु बनकर बैठा हूं। आदरणीय सुखदेव स्वामी ने परीक्षित जी प्रश्न पूछियो है। सुखदेव जी परीक्षित जी रो प्रश्न सुनियो है, लेकिन आदरणीय सुखदेव स्वामी परीक्षित जी के प्रश्न का उत्तर कल 12 बजे देंगे। कल से सुखदेव जी का प्रवचन शुरू होगा और आदरणीय सुखदेव स्वामी जो प्रवचन देवेला वो बड़ो जबरदस्त महत्वपूर्ण है। सज्जनों, वो सुखदेव जी की कथा बढ़नो शुरू वेला, सुखदेव जी रो प्रवचन शुरू वेला। आदरणीय सुखदेव स्वामी किन प्रकार आप उद्बोधन शुरू करेला, किन प्रकार परीक्षित जी ने प्रश्न उत्तर देवेला, भागवत री कथा किन प्रकार आगे बढ़ेला। विदुर प्रसंग है, भगवान जावे विदुरानी रे बठे किलारा छिलका खावे, आ कथा है बड़ी सुंदर सी। अज तक लोग तो ही जाने किलारा छिलका खाया, कद खाया, कणा खाया, किकर खाया, कहीं सिस्टम है, कहीं प्रसंग है, उन्होंने बड़ो सुंदर वर्णन भागवत में आवेला। वो प्रसंग अपना लोग सुनाला। आइए जय जयकार। जब तक आरती ना हो जाए कोई भी अपना स्थान न छोड़े। भूलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की, सदगुरु देव की, सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित महाराज की, श्री गुलाबदास जी महाराज की, श्री भक्तिराम जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत महापुराण इन दिव्य कथा रस में द्वितीय दिवसीय कथा में आप लोग सुन रहे परीक्षित ने किन प्रकार श्राप लाग्यो। आ कथा काले रे प्रसंग में आप सुनला। सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने सुनावेला ज्ञान। दूसरो स्कंद बड़ो महत्व है और पहलो स्कंद पूरो भी हो। गीता जी में दूसरो अध्याय बड़ो महत्व है। बटा सो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने ज्ञान सुनाने लगे और भगवत महापुराण रो श्रीमद् भागवत महापुराण रो दूसरो स्कंद बड़ो महत्व है। अठासो सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने सुनावे, राजा जिसकी मृत्यु नजदीक है उसे क्या करना चाहिए। मौत तो सबरी नजदीक है, अपनो सबरो प्रश्न है अपने करनो कहीं है। संसार कामकाज में और कई वृत्ति वर्तरा क्रियाकलापा में अपना जीवन यूं नहीं खो देवा। समय मिलियो है, तन मिलियो है, परमात्मा मन दियो है, धन दियो है, अच्छे काम में लगाता हुआ इन मन सु भगवान रो भी याद, भगवान और स्मरण और कथा श्रवण कर जीवन की सार्थकता कर सका। आ बात काले रे प्रसंग में सुखदेव जी महाराज कहवेला जो को बहुत सुंदर है ज्ञान। आइए एक छोटा सा प्रवचन सुनते हैं, पहले बांके बिहारी जी से और फिर एक भजन सुनेंगे, उसके बाद में आरती का लाभ लेंगे। अपने ही स्थान पर बैठे हैं अभी तक। गुरुदेव की सुर नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। लोग भगवान कने जाया करे तो स्वार्थ सु जाया करे। बिना स्वार्थ तो लोग भगवान ने याद ही नहीं करे।
तो પછી સંત સત્સંગમાં કોણ આવે? એક બાર કોઈ ભગત મહારાજની સેવા ઘણી કરતો, પણ કરતો શું? तो एक दिन महाराज पूछ लियो कि भगत ये धंधो पानी की कर चले है? तो वो भगत की होगी महाराज कि धंधो को नी, गरीबी बहुत है, कहीं करूं? तो महाराज की हो कि थारो हाथ आगे कर। तो भगत जो ही हाथ आगे करियो तो महाराज एक लिखना आगे 0 लिख दियो, तो ईगा 10। तो रोज पूजा वाला 10 रुपया मिल जावे। पण वो भगत महाराज री सेवा करनी छोड़ी कोनी, रोज महाराज री सेवा करे। एक दिन महाराज री सेवा कर रियो थो तो महाराज की होगी भगत कि हमें गुजारोगी कर चाले है। तो वो भगत की होगी महाराज ये 10 रुपया कही हुए लूण मिर्चाई कोनी आवे है। महाराज एक आधो 0 और लगाई दो किन्नी। तो वो भगे जो हाथ आगे करियो तो महाराज 1 0 और लगाई दियो, तो होगा 100। तो रोज पूजा लाला में 100 रुपया मिल जावे। पण वो भगत महाराज री सेवा करनी छोड़ी कोनी, रोज महाराज री सेवा करे। एक दिन महाराज री सेवा कर रियो थो तो महाराज की होगी भगत कि हमें गुजारो की कर चले है। तो वो भगत की होगी महाराज कि 100 रुपयों का ही हुए। छोरा छोरे पढ़ाई रो कपड़ा रो खर्चो गणो है महाराज, एक आधो 0 और लगाई दो किन्नी। तो वो भगत जी हाथ आगे करियो तो महाराज 1 0 और लगाई दियो, तो होगा 1000। तो रोज पूजा वाला में 1000 रुपया मिल जावे। पण वो भगत महाराज री सेवा करनी छोड़ी कोनी, रोज महाराज री सेवा करे। एक दिन महाराज री सेवा कर रियो थो तो महाराज कियो कि भगत क्या मैं गुजरोगी कर चले। तो वो भगत कियो कि महाराज क्या 1000 रुपया का ही होवे। छोरा छोरा ब्याह करना है अन्ना टन्ना को नहीं हुए। महाराज 1 आधो 0 और लगाए दो किन्नी। तो वो भगत जी हाथ आगे करियो तो महाराज 1 0 और लगाई दियो, तो होगा 10,000। तो रोज पूजा वाला 1000, रोज पूजा वाला 10,000 रुपया मिल जावे। हमें वो भगत तो धीरे धीरे दरबान बन गो। भगत रे तो दुकान फैक्ट्रियां नौकर चाकर खूब होगा। पहला वो भगत महाराज रे नेड़ो जाओ तो पण मैं तो नेड़ो को नहीं जावे। महाराज ने तो भूल ही गयो। तो 5 साल से भगत महाराज कने नहीं आयो। तो एक दिन महाराज ने घरी गया और जोर से गयो कि भगत इकट्ठे। तो भगत जी तंद्र आ कोनी। तो नहीं स्त्री आई, स्त्री मतलब समझिया उन्नी घरवाली आई, उन्नी पत्नी आई। तो क्यों होगी महाराज क्या में बीची गणाए पहले जो फिरी थोड़ी है जाप रखने बैठ जावे, हमें भी महाराज बीची गणाए। तो महाराज मने मन सोचो कि थारी भूली जा, मैं ही उन्हें बीची करी और मने भूल गो। तो महाराज की होगी शामरा भगत जी आवे, इन्होंने कह दीजिए कि 1 आधो 0 और लगाना वे, तो भगत जी ने भेज दीजो। तो वाह हमें शामरा भगत जी आया। तो उन्हें स्त्री की होगी महाराज आया था। महाराज क्या होता कि 1 आधो 0 और लगाना वे, तो भगत जी ने भेज दीजो। हमें वो भगत दौड़ियो रखियो इन महाराज री सेवा करने लागियो। तो महाराज की होगी भगत क्या मैं गुजरों की कर चाले। तो वो भगत की होगी महाराज कि और तो सब ठीक ठाक है पर मंदी गणी है, 1 आधो 0 और लगा दो तो न्याल कर दो। तो वो भगत जी हाथ आगे करियो तो महाराज हाथ माथे हाथ फेर दियो, लिखियोटा सब काट दिया। तो दुकान फैक्ट्रिया ने जल गया, नौकर चाकर दौड़ गया।
हमें वो भगत करोड़पति से रोड़पति बन गो। तो महाराज की होगी भाई तो ठीक है। तो भाई इन माया रो नाम है दौलत, मतलब कि दौलत मरण वाली। एक अवेजन है और एक जवेजन है। अवेजन छाती रे लात मारे तो आदमी अहंकार में गया कि मैं करोड़पति, और जवेजन लार लात मारे तो आदमी झुक जाए कि मैं रोड़पति। तो भाई ज्यादा माया में फंसोला तो भगवान ने भूल जाओला। इन वास्ते कहवे कि जो 10 20 50 भये से तो हो या 1000 तू लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज करो तृष्णा ती के आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सिट तेरी तो भूख कबून भगेगी। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष जन तो शब्दन धूरी समान। तात मिले पूरी मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वंचित पाई, लोक मिले विधि लोक मिले सुर लोक मिले वैकुंठा जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। बोलो सत गुरुदेव की। बहुत सुंदर बांके बिहारी जी ने बताया। इन दौलत और माया रो नाम ही दौलत है, और वास्तव में आवेदन अहंकार आ जाओ आदमी के मारे जड़ो तो कोई को नहीं, और जाओ पर तो आदमी ने बिल्कुल तोड़ दिया करे, आई है माया। और बहुत सुंदर बात बताई। आई एक भजन हम सुनेंगे बांके बिहारी जी से। उनसे पहले आज धनारी कल्लों कितना लोग आयोड़ा है, हाथ ऊंचा कर दो, आयोड़ा है को नहीं? ऐसा है, ठीक है। आज री एक संकीर्तन यात्रा धनारी कला हम देंगे। संकीर्तन यात्रा का मतलब आपको कुछ नहीं करना है, इकट्ठा होना हो। घर तो मैं कि नहीं जावा को नहीं, मैं तो सब वास्ते आयोड़ा अटे नहीं, पूरे गांव में जहाँ भी जाते हैं घर नहीं जाएंगे। आज संत आते हैं तो एक के लिए नहीं सबके लिए आते हैं। तो आप सब गांव वाला रो भाव सु और जो आयोजन रखे हो आप सब रो ही आयोजन है, और मत सोचो कि नहीं एक रो या कि संतान रो आयोजन है, नहीं, ये तो आप सबका आयोजन है। उसमें आप जितना लाभ ले रहे हैं, कोई तन से ले रहा है, कोई मन से ले रहा है, कोई धन से ले रहा है। बाकी परमात्मा की कृपा के बिना आयोजन होता नहीं है मेरे भाई बहन, कितना प्रयास कर लो आयोजन नहीं वे। आ तो भगवान की कृपा है जन आयोजन हो रही है। और कथा रो आयोजन वो भी भागवत कथा परमात्मा की कृपा से मिले। इन आयोजन में आप सब लोग तो लाभ ले रहे हैं, पर नजदीक रे गाँव में संकीर्तन यात्रा दिया करा। संकीर्तन यानी कि शाम को 6 बजे वहां पहुंचेंगे। आज सामरा जकाटा आयोडा, आजकल तो मोबाइल रो बहुत इंटरनेट है, मोबाइलों को काफी सहयोग एक दूसरे को सूचना कर देंगे। और ठाकुर जी के बेरू चौक से ठाकुर जी के मंदिर तक की संकीर्तन यात्रा पैदल चलाला, साथ साथ कीर्तन करता करता, ताकि आप रो तन शुद्ध वे, मन शुद्ध वे, पूरे गांव रो वातावरण शुद्ध वे, सबरी शांति रे वास्ते। और ये संकीर्तन यात्रा आज जो है धनारी कला में दी गई है। और अटा आयोडा बे आप सूचना कर दीजो, माता बहने भी आ सके, भाई लोग भी कीर्तन करता करता साथ चालनो है। लास्ट में कृपाराम जी और कीर्तन करता करता पूरी गांव रे शुद्ध रे वास्ते, गांव रे वातावरण शुद्ध वे, शांति वे, उन वास्ते है। और मंदिर में ठाकुर जी रे मंदिर में आप कीर्तन करता हुआ एक कुछ देर वो प्रवचन कृपाराम जी रो वेला और एक भजन बांके बिहारी जी रो वेला, बट आप लाभ लेवाला पैदल चालता और लाभ आप लोग ले सको। और वहाँ करना कुछ नहीं, माइक में लेना हुआ, गाड़ी में लेना हुआ, थाने तो इकट्ठा होना है, हो सके तो प्रसाद दे सको तो वो करना, बाकी कुछ नहीं करना। न तो भेंट पूजा लेनी माने, न थाने चढ़ावनी की नहीं करना है, चालनो है सतह। और कीर्तन करता करता पैदल चालना, कोई गाड़ी वगैरह व्हीकल नहीं, पैदल चालनो। और ठाकुर जी रे मंदिर में जाए प्राण कीर्तन कर प्राण एक भजन और एक छोटा सा कृपाराम जी का थोड़ी देर के लिए एक मंत्र के रूप में, एक संदेश के रूप में, एक जीवन जीने की एक छोटे से प्रवचन के रूप में कृपाराम जी आपको वहां बताएंगे। तो आज री बा धनारी कला में जो संकीर्तन यात्रा है, कई लोग आस पावे आ पावे, कई आलस में सुता है, काले हाल जावा बहन जगवन वास्ते भी, कई लोग बूढ़ा ठाडा वैद नहीं आ सके तो वहां भी दर्शन हो सके, उनको भी थोड़ा देर प्रवचन का लाभ मिल सके और मानो लाभ यहाँ करे। तो वो गाँव में कन्ने कन्ने नजदीक वाला गाँव में, ज़्यादा दूर नहीं हो, 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक रखा, इन्हों ज़्यादा दूर भी नहीं देवा। तो उन्हों लाभ आज धनारी कला वाला ने जो कभी आयोडा है वे लोग और दूसरा ने सूचित कर दे फोन द्वारा, ताकि उन्हों लाभ वे लोग पूरा पूरा ले सके। एक छोटा सा भजन सुनने के बाद में आरती का लाभ लेंगे। एक भजन आज जो सुंदर बच्चियां बनी, जल्दी से आ जाए, आज झांकी में जो बनी वो बच्चियां ऋषि और परीक्षित, जल्दी आ जाओ, आइडिया गई प्री, जब तक एक भजन हो जाए।
नजर सामने है। अच्छा जब तक भजन हो जाए। बोलो श्री गुरुदेव की। धरती माता ने वालो फेरू रे गागरो, धरती माता ने वालो फेरू रे गागरो, अमर चुंदड़ी ओढ़ू मैं तो संतोर बेली रहूं, मैं तो बाबा रे बेली रहूं, मैं तो आदु पुरुष वाली चेली जी, ओ जी। धरती मकान वालों पे रे गागरो, अमर चूंदड़ी ओढ़ू मैं तो संतोर बेली रहूं, मैं तो बाबा रे बेली रहूं, मैं तो आदु पुरुष वाली चेली जी, ओ जी। चंदा सूरज मैं तो आंगने लगाऊं, चंदा सूरज मैं तो आंगने लगाऊं, मैं तो झरना रोजादर करूं, मैं तो संतोर बेली रहूं, मैं तो बाबा रे बेली रहूं, मैं तो आदु पुरुष वाली चेली जी, ओ जी। धरती मकान वालों फेरू रे गागरो, धरती मकान वालों फेरू रे गागरो, अमर चूंदड़ी ओढ़ू मैं तो संतोर
सुंदर बांके बिहारी जी के द्वारा सुन रहे थे भजन। आइए अब जो झांकी में बने दोनों बच्चे जल्दी से आ जाएं, जो परीक्षित बनी एक ऋषि बनी जल्दी से आ जाएं। कृपाराम जी की एक गुरु कृपा संदेश नाम की पुस्तक जो हर मंथली छपती है, वो पुस्तक इस बहन को दी जा रही है। आरती में भी प्रवेश करेंगे, उससे पहले विशेष रूप से यहाँ इस शताब्दी समारोह में जिनकी तरफ से महाप्रसादी रखी गई है, प्रसाद होता है संतों के और भक्तों के, उन भक्तों को विशेष रूप से मैं बुला रहा हूँ। शारदा बाई बेड़ा की ढाणी आए हुए हैं तो जल्दी से आ जाए। उन्होंने कल सुबह की रसोई में योगदान था। सासत जी देवासी गलनी, सामत जी देवासी गलनी उनके घर से हैं तो वो आ जाएं। सामत जी देवासी गलनी जल्दी से पधार जाए, उनके घर से हैं तो वो भी आ जाएं। नारायण जी देसवाल, नारायण जी देसवाल आज सुबह की रसोई उनकी तरफ से थी। नारायण जी देसवाल और छोटा राम जी खुड़खुड़िया देसवाल पधार जाएं, दोनों भाई हैं। और पधार जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर पधार जाएं। जल्दी नहीं, एक एक अलग तन से मन से धन से सबका योगदान इस कथा के लिए है। और बाहर से ही भक्त नहीं, इस गांव का भी बहुत बड़ा योगदान इस कथा के और भक्तिराम जी महाराज की इस पावन जन्म शताब्दी के महोत्सव पर आप सबका अनूठा आयोजन और अनूठा योगदान है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए अब आरती के अंदर प्रवेश करेंगे। कल सुबह ध्यान रखेंगे, ये संकीर्तन यात्रा तो हमारी शाम को अलग है, सुबह कहीं अलग है, पर ठीक टाइम पर कथा प्रारंभ होगी। मैं लोग थे दूर आ जाऊँ, थे लोग टाइम मत आ जाए करो, और ध्यान रख जाओ। मैं तो नेत्र आ जाऊँ, आप लोगों ने भी समय मत पहुँचना है, और ध्यान रख जाओ। समय रो विशेष लोग मैं लोग ध्यान रखा, आप लोग समय पर पहुंचोगे तो पूरा पूरा लाभ ले पाओगे। आइए भाव प्रेम के साथ में आरती में आप लोग प्रवेश कर जाओ। आरती में आगे आरती में खड़ा हो जाओ भाई लोग, एक साइड में माता बहना, एक साइड में भाई लोग, एक एक वर्तुल निकाल पर दूसरा देता रहे जो सब लोग लाभ ले सके। और विशेष तौर से आरती में कोई तरह की भेंट पूजा नहीं चढ़ावनी, आरती में बीच में लेवनी नहीं है, और ध्यान रख दो। आप लोग आरती में चढ़ाना चाहता तो गौ माता की सेवा में पीछे चढ़ा देंगे, यहाँ स्टेज पर या आप भागवत पर किन्हीं प्रकार की भेंट पूजा नहीं चढ़ावनी, और ध्यान रख दो। आरती करता रहो, और आरती लेवनी नहीं है, एक साथ लेवनी है। आरती करने में कुछ लोग स्वतंत्र हो सकते हैं, पर लेने में एक साथ सब आरती लेंगे। आइए भाव प्रेम के साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती में प्रवेश करेंगे। सब मिल करो रे आरती, मिल करो रे आरती। ओ भागवत महापुराण की बोलो, भागवत महापुराण की। आओ सब मिल करो रे आरती, आओ सब मिल करो रे आरती। नारायण के मुख से निकली, नारायण के मुख से निकली। वो ब्रह्मा से पुनि नारद सुन ली, ब्रह्मा से पुनि नारद सुन ली। वो सुखदेव के मन भावती, बोलो सुखदेव के मन भावती। आओ सब मिल करो रे आरती, आओ सब मिल करो रे आरती। भागवत महापुराण की बोलो, भागवत महापुराण की। आओ सब मिल करो
आओ सब मिल करो रे आरती। भागवत है मुक्ति को देती, भागवत है मुक्ति को देती, ओह पाप ताप सबके हर लेती, पाप सबके हर लेती, ओह सुख रे शांति घर में आवती, बोलो सुख रे शांति घर में आवती। ओह आओ सब मिल करो रे आरती, आओ सब मिल करो रे आरती। ओह भागवत महापुराण की, बोलो भगवत महापुराण की। आओ सब मिल करो रे आरती, आवो सब मिल करो रे आरती। छोटा जीवन काम करो चोखा, छोटा जीवन काम करो चोखा। ओह कथा सुनने का मिला है मौका, कथा सुनने का मिला है मौका। ओह बार बार नहीं आवेना, बोलो हर बार नहीं आवेना। आओ सब मिल करो रे आरती, आओ सब मिल करो रे आरती। ओह भागवत महापुराण की, बोलो भगवत महापुराण की। आओ सब मिल करो रे आरती, आओ सब मिल करो रे आरती। कृपा राम तो सतगुरु शरणे, सीताराम तो सतगुरु शरण। ओह कृपा राम तो सतगुरु शरणे, राम तो सतगुरु शरण। ओह कृष्ण कथा की महिमा बरणे, कृष्ण कथा की महिमा वर्णन। ओह फिर जन्म नहीं पावेना, बोलो फिर जन्म नहीं पावना। आओ सब मिल करो रे आरती, आओ सब मिल करो रे आरती। ओह जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण हरे, ओह जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण हरे, बोलो हरे कृष्ण हरे हरे, बोलो जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण हरे। जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण हरे। बोलो हरे कृष्ण हरे हरे। प्रभुर घोरं करुणावतारं संसारसारं बुद्धेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या गुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आइए अब दोनों हाथ ऊपर करता हुआ आप जटे होनी बटो आरती बटन कर दीजिए, उन साइड का आरती कर दो, दोनों हाथ ऊपर करता हुआ आरती जटे हो बटो ले लो ला, अबे आरती ले ला। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नासो प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत के ऋषियों की जय हो। भारत के मुनियों की जय हो। भारत के संतों की जय हो। गौ मैया की जय हो। रामायण मैया की जय हो। भागवत मैया की जय हो।
गीता मैया की जय हो गंगा मैया की जय हो बोलो रे बेलिया इमरत बाणी हर 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 महादेव बम भोलेनाथ की बोलो सनन श्री दरियाव जी महाराज की जय हो श्री दादा श्री गुलाबदास जी महाराज की जय हो श्री भक्तिराम जी महाराज की सदगुरुदेव की अटो निकलती समय ध्यान दीजो पगारे हाथ नहीं लगानो बीच वाली गैलरी खाली कर दीजो दर्शन कर सको हाथ जोड़ना झुकनो नहीं है और ध्यान रखजो हाथ जोड़ना खड़ा रह सको झुकनो नहीं एक बार पाचा सुन लीजो झुकना नहीं आप लोगों को केवल खड़े रहना है झुकना भगवान के सामने हम झुकाएंगे जरूर 7 दिन के बाद में आपका मन परमात्मा में झुक जाएगा परमात्मा की तरफ झुकना है केवल खड़े रहेंगे हाथ जोड़ेंगे पर झुकना नहीं है झुकना भगवान के सामने बोलो राम पगार हाथ नहीं लगावनो भागवत माता कोई तरह की भेंट नहीं चढ़ावनी दूर से प्रणाम करनो जो सहयोग दे रहे हो आप गौशाला में दे सकते हैं या कोई तरह का भेंट पूजा नहीं चढ़ाए बोलो राम बोलो राम